देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं वो है यहाँ पे। आप लोग से पूछते इसलिए हैं कि आपके दिमाग में वो प्रोसेस हो जाए और आप लोग उसको करिए। ठीक है, हम लोग पढ़े थे यहाँ से एक्चुअली में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पढ़े थे। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroy, it changes their forms only। अब इसमें समझाने के लिए लिए थे एक सिस्टम जिसका इंटरनल एनर्जी था U1 और इसमें हीट सप्लाई किए प्लस Q, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। तो U1 प्लस Q और फिर इसमें हमने वर्कडन किया तो U1 प्लस Q प्लस W। तो चूंकि फर्स्ट लॉ कहता है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी एनर्जी कहीं जाता नहीं है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो जो एनर्जी हमने इस पे दिया वो यहीं पे है। तो U1 प्लस Q प्लस W बराबर हो गया U2। ये देखिए, तो U1 प्लस Q प्लस W बराबर हो गया U2। तो U2 माइनस U1 बराबर लिखें, यानी डेल्टा U बराबर इसी को कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, W अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन इज इक्वल टू एक्चुअली में पढ़े माइनस P डेल्टा P। ठीक है, P इंटू डेल्टा V को वर्क डन कहते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क डन। तो डेल्टा U बराबर भी हो जाएगा Q प्लस W की जगह माइनस P डेल्टा V। तो ये इक्वेशन बन गया इससे, डेल्टा U बराबर Q माइनस P डेल्टा V। अब केस लिए थे इस पे कि यदि डेल्टा भी जीरो यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है सिस्टम का, तो वॉल्यूम चेंज जब जीरो लेंगे तो P डेल्टा भी टर्म जीरो हो गया। तो डेल्टा U बराबर, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केस ऑफ, यदि प्रोसेस आइसोकोरिक है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है डेल्टा U बराबर Q। आने की ये भी लिख सकते हैं, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, लिखें यहां देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। दूसरे में केस लिए थे कि डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है, लेकिन Q बराबर जब जीरो कर दें, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा U बराबर W हो गया। अब इसी को लिखे तो यदि आप कोई एनर्जी आप सिस्टम में नहीं देते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। कौन से प्रोसेस में? उल्टा भी सिखाए थे कि कहीं वर्क डन निकालने के लिए दे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल के भी वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं। केस नंबर 3 था डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अब इस बार डेल्टा U को ही जीरो मान लिए, तो देखिए Q प्लस W बराबर जीरो आ गया। तो Q बराबर हो गया, तो Q बराबर हो गया। साइक्लिक प्रोसेस के लिए बताएं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लेंगे आप? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U क्या लेंगे आप? अब ये दो क्वेश्चंस था, मतलब जो केस था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था मेडिकल का, और ये भी क्वेश्चन मेडिकल का ही था। ठीक है, अब इसके बाद एंथैल्पी।
इंथैल्पी, इसको एच से लिखते हैं, एच, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन ऑफ द सिस्टम called as enthalpy of system। देखो क्या लिखे, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, यानी कि H बराबर U प्लस P इंटू V। H बराबर U, H हो गया आपका इंथैल्पी, U को क्या बोलेंगे, एक और इंटरनल एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं, E या U, E भी लिख सकते हैं आप, कहीं कहीं क्वेश्चंस में मिलेगा। हमने U लिया है, P क्या है, प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम। लिख दीजिए, इसको कहते हैं इंथैल्पी। दिमाग में प्रोसेस कीजिए, इंथैल्पी की कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, बताए हैं इसलिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और स्टेट फंक्शन है ना। दो बात सब में चलते रहेगा, है ना, स्टेट फंक्शन है और कैसा प्रॉपर्टीज है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी इज a state function enthalpy is extensive properties। एक्सटेंसिव मतलब मास डिपेंडेंट, स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है।
लिख दिए। अब देखिए पिछले दिन बताए थे कि कुछ क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी, जो डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाता है, उसका चेंज मेजर करते हैं। तो इंथैल्पी भी मेजर नहीं करने वाला प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। So can't measure, but it change measure. But enthalpy change measure. Enthalpy change measure. समझता नहीं इस बात को? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। हम बताए थे कि जैसे कि आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं औकात, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है। ये मेजर कर रहे हैं तो भी गलती है। हाँ, लेकिन आप देख के बताएंगे 2-4 साल 10 साल में कि अब क्या है। पहले तो आप बता रहे हैं कि वो हमारे साथ ही बैठता था पढ़ने में, उसका औकात था आईटी निकाल लेगा, लेकिन अब वो आईटी निकाल के विदेश चल गया है। दे मेजर्ड, है ना, दे मेजर्ड, है ना। अभी तो अब मेजर नहीं हो पा रहा है कि वो कितना घंटा पढ़ रहा है। हो सकता है कि आपके साथ वो झूठे हंस खेल रहा है, घर पे जाता है तो 12 घंटा पढ़ता है, और आप चूंकि जैसे हैं वैसे ही बन के दिखाता है। हम लोग बहुत बार ऐसा देखे हैं, बहुत सारा रिजल्ट होता है, उसको पूछा जाए तो सर वो पढ़ता था, हमको तो नहीं लगता है। हम कि तो उसको तो आईटी हो न गया जी, तुम तो साथ ही रहता था। तब समझ में आता है सर हमको बेवकूफ़ बना दिया, हम तो उसके चक्कर में पानी लाते रह गए, और वो मंगा मंगा के पानी पीता था हमसे, और देखिए आईटी भी कर गया, है ना। हाँ, कभी कभी दोस्ती अच्छा होता है, जा रहा है पानी पीने तो लेते आना यार मेरे लिए भी, तो बैठ के पानी पी पी के पढ़ लिया, समझ लिया सब बात। अब देखिए इंथैल्पी चेंज कैसे मेजर करेंगे। आप बिल्कुल देखते रहिए, सिर्फ हम देखते आपको मेजर कर देंगे। इंथैल्पी चेंज आराम से यहीं पर रहिएगा, इसी संदर्भ में बात करते हैं। जैसे वो बताए कि कितना पढ़ रहा है, आप मेजर नहीं कर सकते, आप नहीं पूछ रहे, लेकिन हाँ आईटी कर गया, अब विदेश में ये मेजर हो गया कि हमारे साथ ही था लेकिन अब इतना आगे चला गया। दैट इज इंथैल्पी चेंज। तो सुनिएगा, H बराबर U प्लस P इंटू भी, तो डेल्टा H क्या लिखते हैं हम लोग, H2 माइनस H1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यदि हम लोग इसको H1 लिखें तो U1 प्लस P1 V1 ना लिख देंगे, और H2 लिखें तो क्या लिख देंगे, U2 प्लस P2। देन डेल्टा H बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, U2 P2 V2 माइनस U1 P1 V1। दिमाग यहीं पे रखिए, तो डेल्टा H बराबर लिख सकते हैं U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1 लिख सकते हैं क्या। डेल्टा H बराबर हम लोग लिख सकते हैं U2 माइनस U1, एक साथ कर दिए क्या, और प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। तो U2 माइनस U1 को हम क्या कहेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेंगे, है ना, डेल्टा U, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U
प्लस P2 माइनस P1 V1। अब एक कंडीशन मानिए, अभी देखिए पहले लिखिएगा, लेट P1 बराबर P2 और P2 बराबर P मान लिए, मान सकते कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा आइसो बैरिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कोई प्रोसेस हो रहा है, P1 बराबर P2 बराबर P, मतलब है, इसके बोलने का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए क्या लिखेंगे, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1। P2 के जगह भी P रखें और P1 के जगह भी, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P कॉमन V2 माइनस V1 आया ना। अब V2 माइनस V1 को क्या बोलोगे, डेल्टा V बोलोगे। हाँ, स्थिर से ही क्या दिक्कत है। V2 माइनस V1 को हम लोग बोलेंगे डेल्टा V। तो बताओ डेल्टा H बराबर क्या लिखें, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दिस इज इंथैल्पी चेंज, है ना। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। P इसलिए आया है कि यहां पे हमने इसको क्या किया है, कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन तो बना, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे बना है, ध्यान ये रखना है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे बना है, तो ये लिखा गया है एट कांस्टेंट प्रेशर। यही भूल जाता है बस, क्वेश्चंस में ये सब कंडीशन रहता है, लगा नहीं पाएगा इक्वेशन। वो तो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तब ये लगेगा डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बताए थे, क्या था वो, डेल्टा U बराबर क्या चाह रहे हैं बोलना, रिलेट करेंगे उससे इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम पे किए थे ना, जीरो हो जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U।
नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कीजिएगा, ये वहां पे कर सकते हैं, वहां पे ना V2 माइनस V1 की जगह खाली V रखना चाहते हैं, तो V इंटू डेल्टा पी। नोमेरिकली आप कर सकते हैं, लेकिन उसको इंथैल्पी नहीं कहेंगे, इंथैल्पी इसी को कहेंगे। न्यूमेरिकली आप कर सकते हैं, वॉल्यूम V1 V2 है तो उसको काहे नहीं कर सकते। लिखा बड़े, देखिए नाउ एट नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, और डब्लू के बाद एक इक्वेशन और आया था, बार बार कितना लिखेंगे, माइनस पी डेल्टा था ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिखा के लाए इसीलिए न देखें जी। हाँ देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो इसको आज रिवीजन जो किए, इसके वजह यही था ना कि हमको जरूरत पड़ेगा ना, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा भी, क्यू माइनस पी डेल्टा भी, तो इसी को यहां पे लिखें, डेल्टा यू बराबर, और अभी अकॉर्डिंग टू इंथैल्पी इक्वेशन जो आया है, तो Q बराबर क्या लिखोगे यहां पे, डेल्टा यू प्लस अकॉर्डिंग टू इंथैल्पी इक्वेशन। पहले देखो यार, फिर किसके बराबर कौन कर देंगे यही समझ में आने नहीं लगता है। आप देखो आपके सामने ही तो है सब, इंथैल्पी इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू प्लस, जरा देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं। देखिए डेल्टा एच बराबर लिख दिए क्यू, इंथैल्पी चेंज अमाउंट ऑफ हीट ही था, इंथैल्पी चेंज अमाउंट ऑफ हीट था। कब? जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखे थे, जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखे थे। अब एक बार आपको हम सिस्टम घुमा के लेके आते हैं, देखिए हमारा जो सिस्टम था यही था, एक सिलेंडर और एक पिस्टन। पिस्टन तो फिक्स था यहां पे, तो फिक्स पे हमने क्यू रखे, क्यू दिया था इसको। आज इसी क्यू को हम क्या कह रहे हैं, एंथैल्पी चेंज। ये समझना है, ये जो अमाउंट ऑफ हीट दिए थे ना, चूंकि इसका प्रेशर तो कांस्टेंट ही था ना इस समय, पिस्टन तो ऊपर नीचे हो नहीं रहा था, सिलेंडर में पिस्टन फिक्स था, जो भी गैस का प्रेशर था वो बनाए रखा था। तो हीट जो दिए थे, आज उसी हीट एनर्जी को क्या बोला गया है, एंथैल्पी। कोई नया शब्द नहीं है, क्योंकि ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और ये भी एनर्जी ही है ना। तो जिसको पहले हम लोग हीट कह रहे थे, आज उसी को हम एंथैल्पी चेंज कह रहे हैं, ये समझना है। देखो लिखे डिफिनीशन, एंथैल्पी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन टू, और ऑन टू में साइन कन्वेंशन सिर्फ आता है ना। तो ये डेल्टा एच बराबर क्यू, क्या डिफिनीशन लिखे एंथैल्पी चेंज का, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
अमाउंट ऑफ हीट, हीट एनर्जी छोड़ो, एनर्जी के साथ ये लिखो, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर known as enthalpy change। है अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज। जी हाँ लिख दिया क्या? तो अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट, कंटेंट का स्पेलिंग गलत है, बहुत ही गलत है। कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट होगा सिस्टम को, उसको क्या कहेंगे हम? एंथैल्पी चेंज कहेंगे। और एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा? पूरा फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, जो होता था मतलब पिछले बार जो देखे थे। और सुनो, यहीं पे एकदम तुकबंदी करके याद रखो, यहाँ पे नोट में लिख दे रहे हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी चेंज। ये दोनों पैरेलल चलते रहेगा। क्वेश्चन इस चैप्टर का होता है ऐसा है कि आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है और बाद में लिखता है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको खुद समझना पड़ता है कि वो इंथैल्पी दिया है, और लिखता है अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको खुद समझना है कि वो इंटरनल एनर्जी दिया है। ठीक है, हाँ, ये इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी इतना इतना है, ये बोल के कम क्वेश्चन होता है, हीट एनर्जी बोल के ज्यादा क्वेश्चन होता है। अब खुद ही आप डिसाइड करो कि वो एक कांस्टेंट प्रेशर है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये सीख लिए तो आपको न्यूमेरिकल बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर तो जोड़ी घटाव है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रूव किया हुआ है पहले इंटरनल एनर्जी वाले में, वहां भी लिखे हैं, भाषा दूसरा है, नोन एज
इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। और ऐसे लिख दीजिएगा डेल्टा यू बराबर क्यू भी, यहां पर भी कांस्टेंट। भी कांस्टेंट। लिख दिए, लिख दिए। अब देखो इसको केमिस्ट्री में लेके आते हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में यहां तक दोनों बराबर ही है, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक। इंथैल्पी वहां भी यही होता है, यहां भी वही होता है, ठीक है। यहां तक पूरा दोनों तरफ बराबर ही है। अब इस इंथैल्पी को यदि हमें केमिस्ट्री में लेके चलना है, जो चलना ही है, तब हम इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं वो देखिएगा। लिखे, चूंकि केमिकल रिएक्शन जब होते रहता है ना, तो उसमें प्रेशर वगैरह का बहुत कम ही रोल रहता है, उसमें भी कुछ और रहता है। सुनिएगा कैसे। सिंस डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस, एक एक लोग सबका मतलब जान रहे हैं ना, पी भी बराबर, अरे बोलो ना रे, पी भी बराबर, हाँ इतना बार ये बात बोला गया है कि जैसे पी भी बोलते हैं वैसे तो एनआरटी बोलना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है पी भी बराबर प्रेशर इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर केल्विन स्केल में। तो पी डेल्टा भी बराबर डेल्टा एनआरटी। दो जगह पर डेल्टा लगा सकते हो, एक डेल्टा एन और एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हो, है ना। पी भी बराबर पी डेल्टा भी बराबर, चूंकि चेंज हुआ है वॉल्यूम का, तो एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे केमिस्ट्री के हिसाब से इसको देख रहे हैं, रिएक्शन के हिसाब से। तो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और प्रोसेस को हमने बना दिया हुआ है आइसोथर्मल। अब जितना भी केमिस्ट्री 10वां तक पढ़ा होगा तो तुम देखता होगा, एक रिएक्शन होता है तो बीच के एरो पे लिखा रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिएक्शन उसी 100 डिग्री पे हो रहा होता है, चेंज करने की क्या जरूरत है, इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो रिएक्शन जब होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बदलते हैं, जिसके वजह से तुमको बैलेंस करना पड़ता है इधर और उधर, इसीलिए हम डेल्टा एन लगा दिए, चेंज इन नंबर ऑफ मोल इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे आते हैं, लिखेंगे। अब बताओ पी डेल्टा भी के जगह पे इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं डेल्टा एन आर टी, क्या? देन डेल्टा एच बराबर वी कैन राइट डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। बोलो बोलो बोलो, क्या किए? पी डेल्टा भी की जगह पे डेल्टा एन लगे। अब सुनो, थोड़ा सा बोलने के साथ सुनना है। डेल्टा एन में यहां जी लगाते हैं, जी स्टैंड फॉर गैस, है ना। और डेल्टा एन जी को बोलते हैं चेंज इन नंबर ऑफ
मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये चेंज हमको कहाँ देखना है? सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। बिल्कुल अच्छे से डेल्टा एनजी निकालने का तरीका होगा समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, केवल प्रोडक्ट नहीं, गैसियस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, डेल्टा एनजी बराबर। ठीक है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस एनजी आर टी किसके लिए हम लिखे हैं? फॉर द केमिकल रिएक्शन। एक बार समझा देते हैं, आप मेरे साथ बने रहो, अभी थोड़ा सा बने रहो, फिर हम आपको आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन बनवा देंगे। बस इतना सही बात को समझा कर देखिए, डेल्टा एनजीआरटी है। अब एक इक्वेशन ये है कि मीथेन को हम जला रहे हैं, CH4 प्लस O2, ये बना CO2 प्लस H2O। H2O लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, CH4 ऑक्सीजन, CO2 गैस। बैलेंस कर लो, 4 हाइड्रोजन है, 2H2O लगेगा, दो 4 ऑक्सीजन है, 2O2 लगेगा। अब इसका डेल्टा एनजी निकालना है। कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना, यहां नहीं कुछ है तो कितना, माइनस, इधर 2 है और इधर 1 प्लस 2, दैट इज 1 माइनस 3 माइनस 2। अब बोले इस इक्वेशन का डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन बताइए। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी पढ़े हैं अभी हम, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस माइनस 2RT। क्या? तो क्या बन के दिखाई दे रहा है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस 2RT। ऐसे ही ये इंथैल्पी चेंज का इक्वेशन चला जाएगा केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशन पे। ठीक है, लिखिए, लिक्विड के नंबर ऑफ मोल नहीं लेने हैं, सॉलिड के नंबर ऑफ मोल नहीं लेने हैं, सिर्फ गैस के लेने हैं। यदि लिखा हुआ नहीं रहे तो नॉर्मल थिंकिंग से सोचना है कि रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, वैसे लिखा ही रहता है। अब वाटर है तो वाटर के बारे में क्या सोचें, वो तो गैस भी बन जाता है, सॉलिड भी बन जाता है, तो जो बन जाता है उसको क्यों सोचेंगे, रहता क्या है वाटर, तो बोला लिक्विड है भाई, तो लिक्विड लो। अब इतना ही सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस क्या आता है ये समझेंगे हम लोग। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस
पी डेल्टा भी होता था, अब डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजीआरटी। लिख दिए। और इसके बाद सीधा आप देखेंगे क्वेश्चंस बनने लग जाएगा। पहले तो मेडिकल का देंगे, फिर जेई का देंगे। बड़े, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तब लगेगा। हाँ, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट। और टेम्परेचर भी बदलने लगेगा तो डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, है ना। चूंकि हमने टेम्परेचर को नहीं बदला है तो हम लिख सकते हैं ना, देखिए क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है गैस, आप लोग जानते भी हैं, लेकिन हम सपोर्ट में लिख देते हैं। डेल्टा H बराबर ऑप्शन ए डेल्टा E प्लस 2RT, ऑप्शन बी डेल्टा E माइनस 2RT, ऑप्शन सी डेल्टा H बराबर RT, ऑप्शन डी डेल्टा E माइनस RT। बोलिए, नीट का क्वेश्चन है। मतलब इसमें बनाना पड़ेगा आपको। बनाना पड़ेगा जी। डेल्टा एच बराबर, अभी पढ़े डेल्टा यू, यू को ही ई लिखते हैं, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही ना पढ़ाई किए। डेल्टा एन जी बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 2 और 1 जोड़ 3, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस -2 RT, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई -2 RT। बोलिए आगे, ऐसे भी देख के बना दे इसको, कितना लिखेंगे, 2 माइनस 4 बराबर -2, हम लोग को आता नहीं है क्या, 2 बराबर
और ऐसा ही सवाल यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक यहाँ दिखाई दे रहा है वो कभी करना भी पड़ सकता है, और बैलेंस जनरली किया हुआ ही लिखता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक में दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक से अभी तक 21 क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से है, उसमें 4 गो क्वेश्चन तो ऐसा ही है। आईटी वाले भी सेगमेंट में जाएंगे। हम्म, हो गया। पढ़े क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन C3H8, देखो गैस भी लिखा ही रहता है, 5O2 बैलेंस भी किया हुआ ही है, 3CO2, अब जो क्वेश्चन है वही आपको दे रहे हैं, +4H2O लिक्विड लिखा है, at constant temperature delta H minus delta E is option A 3RT, B minus RT plus RT, D minus 3RT। 2003 का सवाल है। बन गया। डेल्टा एन जी बस यही तो निकालना है, 3 माइनस 5 1 6, तो 3 माइनस 6 बराबर -3। क्या डेल्टा एच बराबर पढ़े हैं डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बराबर डेल्टा एन जी आर टी -3। कितना आसान है। अब ऐसा जो भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आता है सब ऐसा नहीं होगा, और क्या होगा देखते ही बन जाने वाला, लेकिन थोड़ी बारीकियां से, चूंकि -3 RT रहता है वहां पे 3 RT भी रहता है, गलती यहीं पे कर जाता है जानने के बाद, और नहीं जानने के बाद तो उसको पता ही नहीं डेल्टा एच कौन चैप्टर में पढ़े थे, ये डेल्टा ई का होता है। ये हमारे सर तो ऐसा पढ़े भी नहीं करते थे कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई कुछ, तो ऐसे ऐसे लगने शुरू हो जाए। हाँ तो उस दिन सोचता है, फिर 1 साल, और ये ऐसा मेडिकल वाला जो समस्या है कि पीजी करने के बाद भी लोग सोचते रहता है डॉक्टर बन जाते अच्छा होता, अब बन जाते हैं, आप समझिए। बढ़े अब क्या रुकना है बोलो, ए डूबो कहाँ है? जाओ, खाली बदमाशी करते रहता है, ये स्कूल वाला बुतरू है ये सब, 7वां 8वां 9वां में कैसे करते रहता है, बड़ा हो ही नहीं रहा है। देखिए ये क्वेश्चन अलग टाइप का है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। एज्यूम each reaction
is carried out in an open, क्या लिखा है, कंटेनर, for which reaction will डेल्टा H बराबर डेल्टा E। ऑप्शन ए H2 गैस अपने लिखा है, देखो Br2 एक्चुअली में लिक्विड होता है, लेकिन वो लिखा है जब रिएक्शन दे करके, तो हम लोग ऊपर से क्यों सोचेंगे। गैस बी कार्बन सॉलिड प्लस 2H2O गैस 2H2 गैस प्लस CO2 गैस C PCl5 गैस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस D 2CO प्लस O2 गैस 2CO2 गैस। नीट 2006 का। बोलिए। बिल्कुल ये होगा। बिल्कुल ये होगा, इसमें कहीं कुछ सोचने नहीं है, है ना। ये दो और ये एक और ये एक, देखिए कॉन्सेप्ट में है तब कुछ सोचना नहीं, और नहीं है तो अब रिएक्शन को याद करेंगे कि इसका डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होगा। याद करने वाला था ही नहीं। डेल्टा एच डेल्टा ई के बीच रिलेशन था, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जिसका एन जी नंबर ऑफ मोल 0, उस केस में डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। तो इसका डेल्टा एन जी कितना है, 2 माइनस 1 प्लस 1 0। इसका डेल्टा एन जी कितना है, 2 1 3 माइनस, ये देखो क्या लिखा है, इसका नंबर ऑफ मोल लेंगे क्या, केवल गैस का, तो 2 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना बचा, तो जब एक बचा तो प्लस डेल्टा एन जी आर टी में पुट होगा ना जी। डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं है। डेल्टा एन जी इसका कितना है, ये 1 ये 1 और ये भी है 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1। इसका डेल्टा एन जी 2 माइनस बराबर माइनस 1, तो उसका डेल्टा एन जी था 0, और 0 रहेगा तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। लिख दीजिए, डेल्टा एच निकालना सीख जाइए सबका। और 2023 में जो मेडिकल में क्वेश्चन आया, यदि पूछते थे तो तुम लोग ऐसे पूछ रहे हो, यही आता सर, देखो हम दे ही देंगे, लिख ही देंगे। 2023 में जो आया, एक और सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट वैसा ही है, तो लिख के क्या करेंगे, मतलब एक दो और दिखाई देता है जो इसी तरह का सवाल है। तेज हो गया ना, अरे वाह, अब तो ठीक हो गया। मेडिकल का क्वेश्चन बना दिया तो तेज नहीं हुआ। और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनाएंगे आईटी वाले पेपर से, वो 2024 में जो आया है वो।
आईटी मेडिकल का बात करते ही बोर्ड का बात करते, कुछ भी आदमी यार, तुम भी तो वो तो वो तो हो गया, बन जाएगा, अरे बन जाएगा भाई। बड़े क्वेश्चन, ये 2023 का है, बस आपके मजे के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं। बीच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन। अरे ये सब लिखना है, एक दो को बैठ करके, मतलब इतना इस तरह का गजबे संस्कृत भी खराब है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन, सुधरो यार, हम लोग क्या सुधरने आया है। बिटवीन, अरे इसमें मन लगाओ ना, उधर कुछ मन ही नहीं जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी हम लोग एक्चुअली में पढ़े ही है। ऑप्शन ए, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू बराबर डेल्टा एन आर। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। और ये नीट 2023 का क्वेश्चन। कितना आसान है, इसमें और क्या करना है, कुछ है ही नहीं। अब लेकिन वहां पे जब एग्जामिनेशन हॉल में हैं आप, तो थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग में बातें चला जाता है कि प्लस याद किए थे कि माइनस किए थे, तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शंस तो नीचे में वो भी है ना, इसके लिए ही डेरिवेशन का जरूरत है। जब इस तरह का दिमाग आ जाए तो वहां से शुरू करना चाहिए कि डेल्टा एच बराबर पढ़े थे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, तो प्लस पी डेल्टा भी था, तो उसी के जगह पे तो हम डेल्टा एन जी आर टी रखे थे, तो वो प्लस प्लस रहेगा। वहां भी कंफ्यूजन हो जाए, फर्स्ट लॉ थोड़ा भी चलेंगे। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और हम आपको सिखाए कि उसी क्यू को हम कहते हैं डेल्टा एच। लेकिन अब वहां से पकड़ लेंगे, बताइए प्लस माइनस में क्यों कंफ्यूजन होगा, हो जाता है उसको जो रट के जाता। ठीक है, तो वैसे उतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो नहीं होगा, ठीक लग जाएगा, है ना। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, लिख दिया। अब आईटी वाला भी सवाल है। द हीट ऑफ combustion of solid benzoic acid। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बाबू C6H5COH एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -321.30 किलो जूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। The heat of combustion at constant pressure is
-321.30 माइनस एक्स आर और ब्रैकेट क्लोज, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ऐसे डैश है। और ये सवाल है IIT 2024, बस इतना फ्रेश है। और बस आपको एक सिस्टमेटिक दिमाग में बात दिए हैं, बस उसी बात पे रहिएगा तो सवाल बन जाएगा। जबकि ये भारी सेक्शन का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप है। ये IIT मेंस का, JEE मेंस का जब क्वेश्चन होता है तो 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है। वो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन लोग थोड़ा भारी मानता है, ABCD वाला नहीं है ये। तो वहां पे है सवाल, देखें आप लोग क्या करते हैं। 2 मिनट देखेंगे, चाहे तो आप बना सकते हैं। बेंजोइक एसिड जलाने आएगा, कंबसन करने आएगा बेंजोइक एसिड का। लो हम हिंट दे देते हैं, C6H5COH, जिसको उसने खुद सॉलिड लिख दिया है, नहीं लिखा है, और इसमें ऑक्सीजन लगाओगे तो CO2 और वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं। अब इसको बैलेंस करना है, तो उसके बाद बनाना है। वो भी हम ही बना देंगे, तब तो फिर बन ही गया। हम्म 321.30। रिएक्शन को बैलेंस करो। बना गया, ज्यादा टेंशन हो गया, उतार लिए सब। देखो, बेंजोइक एसिड को जलाना है, कंबसन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात पे ध्यान देना, और हम जो बताएं उस पर भी ध्यान देना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी होती है, वो इस एनर्जी को क्या कहते हैं? बोल गए, हीट एनर्जी, हीट ऑफ कंबसन बोल रहे हैं, जलाए तब का एनर्जी। किस चीज पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? -321.30 किलो जूल है। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कितना लिखेंगे? 27 प्लस 273, कितना केल्विन? 300 केल्विन। द हीट ऑफ कंबसन एट कांस्टेंट प्रेशर इज, क्या पूछ रहा है? डेल्टा एच। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही पूछेगा, हमेशा यही पूछता है, वो इंथैल्पी नहीं पूछता है। वो लिखता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा। आपको समझना है कि इंथैल्पी पूछ रहा है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है तो आपको समझना है डेल्टा यू दिया है, तो डेल्टा एच पूछ रहा है, डेल्टा यू टेम्परेचर ये सब तो दिया ही है। तो अब एक डेल्टा एन निकालना है। कै कार्बन, कितना हाइड्रोजन? 7 गो है, जल्दी कर दिए।
पूरा हिंदुस्तान गलती पकड़ता है। 6 एक साथ तो 7 CO2। और हाइड्रोजन कितना है, तो इधर कितना करें। अब ऑक्सीजन बताओ। 17/2 क्या, तो यहाँ पे 17/2। ये ऑक्सीजन गैस होगा। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, इधर में 7 दूनी 3 17 है। 17 में से 2 यहाँ भी है, तो 17 में से 2 निकल गया, कितना बचा 15। तो इस 17 के बजाय 15/2 है ना। तो डेल्टा एन जी कितना निकल जाएगा बता दो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बता दो जल्दी से। ये CO2 ही ना गैस है, H2O तो लिक्विड है। 7 माइनस 15/2 माइनस 1/2। ठीक है, देखना गलती भी हो सकता है, सही है, वो आप ही की जिम्मेदारी में। अब डेल्टा H बराबर डेल्टा U माइनस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा H पूछ रहा है, डेल्टा U तो दिया है -321.30 डेल्टा NG बराबर प्लस डेल्टा NgRT। तो वो दिया है -321.30 प्लस के बाद क्या पुट करिएगा, और उसके बाद R और उसके बाद टेम्परेचर 300 क्या। तो डेल्टा H बराबर क्या लिखेंगे, -321.30 प्लस माइनस कितना 150 R। अब सवाल की तरफ देखेंगे कि वो पूछ क्या रहा था, तो ये माइनस तो ऑलरेडी दे दिया है। तो डेल्टा H बराबर -321.30 माइनस 150 R। तो 150 के जगह पे ही ना x लिखा हुआ था, तो x बराबर कितना यहाँ पुट कर दें। यही सवाल था यार, वही जो मेडिकल में पूछ रहा था, खाली 2RT होगा कि 3RT होगा ये पूछ रहा है, वैसे लिख करके गुना भाग को भी खत्म कर दिया है ना। पहले तो गुना भाग वाला भी आता था, मतलब पूरा जोड़ के निकालिए कितना। सब सही है। पूरा गुना भागा भी करने तो आ सकता था। तो R का वैल्यू क्या रखते, जूल वाला। और बाहर में 321.30 को जो किलो जूल में उसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेते है ना। ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल इसमें 5-7 ठो है जिसमें पूरा कैलकुलेट भी करना है और इस तरह से निकालना भी है। लिखे है कोई दिक्कत, दिक्कत है तो ठीक है फिर, ठीक है। सब सवाल ऐसा ही है, बस पढ़ लीजिएगा। हाँ बस जितना 4-6 लाइन तो पढ़ा है इक्वेशन में,
बस उसको पढ़ के अपना क्वेश्चन बन जाए, बस इतना काम कीजिए। ठीक है।